हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हंसराज चौधरी आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ अपने इस कॉम्पिटेटिव चैनल स्मार्ट जेके एकेडमी प्रो पर। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने पुराने अंदाज में आप सबके लिए स्पेशल कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशंस का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। यह टॉपिक खास करके उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर डिफेंस। इस सब के लिए यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आप सब बने रहिएगा अंत तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का फ़ायदा ले सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं आज का हम अपना पहला टाइप। अगर ऐसा संख्या जिसका पहला अंक 5 हो और बीच का अंतर 10 हो, ऐसा संख्या जिसका पहला अंक 5 हो और बीच का अंतर 10 हो, तो इन ऐसी संख्याओं का हम लोग गुना कैसे करेंगे, आइए मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी और किसी भी सिचुएशन में आगे या फिर किसी भी पेपर में अगर इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, यदि उन दोनों संख्याओं का बीच का डिफरेंस 10 हो और पहला अंक 5 हो, तो मैं बताऊंगा ऐसी संख्याओं का गुना कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, अगर इस प्रकार का देखने को मिले, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, तो आंख बंद करके हम लोगों को यहाँ पर 75 लेना है। 75 लेने के बाद सेकंड वाले संख्या पर कमांड करना है कि इस दोनों संख्या में से, यह दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कि यह दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करके उसमें से -1 करके यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर चलेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग करते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा संख्या है? इन दोनों में से बड़ा है हमारा 4। क्या है? 4। और इस 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और इस 16 में से अगर हम -1 करें तो हमारा बचेगा 15। ओके, और 15 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 15 नॉर्मली से लिख देंगे, हमारा आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग अपना एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 65 है और यहाँ पर 75 है, तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है एकदम स्पीड मोड में। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए कि यहाँ पर 65 है और 75 है। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 10 है, और पहला अंक क्या है? पहला अंक हमारा 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो आँख बंद करके हम 75 लेंगे। ठीक है, 75 लेने के बाद ये दोनों का क्रिया ख़त्म। ठीक है, अब देखेंगे कि यह दोनों में सेकेंड वाले डिजिट में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यह दोनों सेकेंड वाले डिजिट में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा संख्या है 7। ठीक है, तो इस 7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और इस 49 में से हम -1 करेंगे तो हमारा बच जाएगा 48। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 48 75। ओके, तो ये बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 125 गुना 135, तो हम कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले, ऐसी दो संख्या जिसकी बीच की अंतर 10 हो और उसका पहला डिजिट 5 है, तो हम लोग का सिर्फ उसी मोड में यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल गया है। तो हम लोग आँख बंद करके क्या करेंगे, 75 लेंगे। 75 लेने के बाद हम लोग देखेंगे यह सेकेंड वाले डिजिट में, यह सेकंड वाले अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, यह सेकंड वाले अंक में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा संख्या है 13। तो इस 13 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 169 में से हम -1 करेंगे तो बताएगा हमारा 168 बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर नॉर्मली 168 लिख देंगे, हमारा आंसर चलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग अपना एक और एग्जांपल देंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, 155 है और यहाँ पर 165 है। क्या है, यहाँ पर 155 है और यहाँ पर 165 है। ठीक है, और इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 10 है। क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 10 है, और फर्स्ट डिजिट 5 है। तो ऐसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग आंख बंद करके यहाँ पर 75 लिखेंगे। 75 लिखने के बाद हम देखेंगे कि सेकेंड डिजिट में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, सेकेंड डिजिट में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, 16 है। यहाँ पर क्या है, 16 है। ठीक है, तो 16 हो गया, तो अभी हम क्या करेंगे, इस 16 का स्क्वायर करेंगे। तो हमारा इस 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो बच्चों 16 का स्क्वायर होता है हमारा 1056। किधर गया, यहाँ पर 16 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1056। ठीक है, और 1056 में से हम -1 करेंगे तो हमारा बच जाएगा कितना, 10
55। तो हमारा यही लास्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आइए हम लोग अपना टाइप नंबर फर्स्ट का लास्ट सवाल करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 25 है और यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 35 है। तो इन दोनों संख्या में पहला डिजिट क्या है? पहला डिजिट है हमारे यहाँ पर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी 5 है, ये हो गया। और बीच का अंतर कितना है? 10 है। तो बच्चों यह क्वेश्चन हमारे टाइप नंबर फर्स्ट के पॉलिसी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या बताया, अगर इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिले तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट आंख बंद करके 75 लेंगे, ठीक है। 75 लेने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे कि सेकेंड डिजिट वाला में से सबसे बड़ी संख्या क्या होना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है हमारा 3 है, ठीक है। तो हम 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 9 में से हम -1 करेंगे तो हमारा बचेगा कितना? 8 बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? 875। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके, चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने टाइप नंबर सेकंड की ओर। तो बच्चों देखिएगा टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है। अगर किसी भी सम संख्या में 5 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे? अगर किसी भी सम संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे? पहले तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि सम संख्या हम किससे कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, ये सारे सम संख्या है और ये सारे सम संख्या में हमको क्या करना है? 5 से गुना करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग आंख बंद करके अगर सॉल्व करना हो, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिले तो हम लोग क्या करेंगे? आंख बंद करके सबसे पहले जीरो लेंगे। आंख बंद करके हम लोग सबसे पहले जीरो लेंगे, ठीक है। इस प्रकार के हर एक क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जीरो लेंगे। जीरो लेने के बाद क्या करेंगे? जो ये संख्या है ना इधर वाला, इसमें हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम इस संख्या में 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 से भागा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 210। समझ गए बच्चों? आइए बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है 62 है गुने 65 है। तो हम इसमें क्या करेंगे? आंख बंद करेंगे और जीरो लेंगे। जीरो लेने के बाद हम इस संख्या में क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 31। बस हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो वही बच्चों हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 14 है और यहाँ पर क्या है 5 है। यहाँ पर क्या है 14 है, यहाँ पर क्या है 5 है। तो मैं क्या बोला, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए, अगर किसी भी सम संख्या में आपको 5 से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जीरो लेंगे। सबसे पहले तो हम जीरो लेंगे और जीरो लेने के बाद हम क्या करेंगे? जो ये वाली सम संख्या है ना उसमें हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें अगर हम 14 में 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा हमको? 7 मिल जाएगा। हमारा आंसर 70 हो जाएगा। तो बच्चों चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे टाइप नंबर सेकंड का और समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 120 है और हम 120 गुना 5 है, ठीक है। और हमको इसको क्या करना हो? सॉल्यूशन करना है। तो हम कैसे करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो लेंगे और जीरो लेने के बाद क्या करेंगे? इस 120 में हम 2 से भागा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? डायरेक्ट हमको मिल जाएगा 60। तो बच्चों हमारा आंसर ये हो जाएगा 60, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए बच्चों हम टाइप नंबर सेकंड का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि कहता है 140 गुना 5। 140 गुना 5 अगर इस सवाल में हमको सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको बार बताया, अगर देखिए फिर से समझ लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया हो। मैंने क्या बोला? अगर आपको किसी भी सम संख्या में सबसे पहले बच्चों आपको सम संख्या पता होना चाहिए। सम संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ गए बच्चों? तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 140 है, ठीक है, और इसमें गुना करना है 5 से। में तो मैं क्या बोला, अगर आप लोगों को किसी भी सम संख्या में अगर 5 से गुना करना हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आंख बंद करके जीरो लिखना है। जीरो लिखने के बाद जो आपकी सम संख्या है ना, जैसे यहाँ पर यह सम संख्या हो गया ना, इसमें डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? हमारा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 700 ये हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर यह क्लास समझ में आ रही हो और अच्छा लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन का मज़ा ले सके। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपना टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना टाइप नंबर 3 कि टाइप नंबर 3 क्या कहता है। बच्चों देखिए, टाइप नंबर 3 का कहना यह है कि हम लोग विषम संख्या में 5 से गुना कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग विषम संख्या में 5 से गुना कैसे करेंगे वह टाइप नंबर 3 बताता है। ठीक है, हम लोग इससे पहले टाइप नंबर 2 में यह सीखा कि सम संख्या में 5 से गुना कैसे करें, और इसमें टाइप नंबर 3 में यह सीखेंगे कि हम लोग विषम संख्या में 5 से गुना कैसे करेंगे। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगे। ओके, तो आइए बच्चों देखते हैं विषम संख्या में 5 से गुना हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है 19 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो बच्चों इसमें क्या करना है हम लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते समय सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को इसमें आंख बंद करके 5 लिखना है। ओके, 5 लिखने के बाद यहाँ जो हमारा यह संख्या है ना विषम संख्या, इसमें क्या करना है 1 माइनस करके उसमें 2 से भाग कर देना है। समझ गए। जैसे कि यहाँ पर क्या है 19 है ना, और 19 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, -1 करने के बाद हमारा बच जाएगा 18, और 18 में हमको 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो कितना बचेगा हमारा 9 बच जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 9 को लिख देंगे। ठीक है, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा यह फाइनल आंसर 95 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग देखेंगे अपना अगला सवाल। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या है 12 और 18 है। ठीक है, और इसमें हमको गुना करना है, कितना से गुना करना है 5 से। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यह हमारा शायद यह क्या है, यह सम संख्या है। ठीक है ना, तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, हम गलती से यह क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, यह टाइप नंबर 2 का सवाल है। इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 5 है ना, और इसमें क्या है यह सम संख्या है। ठीक है, तो हम सम संख्या में 5 से गुना कैसे करते थे, सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग 0 लेते। ठीक है, 0 लेते थे, और 0 लेने के बाद क्या करते थे हम लोग इस संख्या का, सम संख्या का क्या करते थे 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा 68 यानी कि 680 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बच्चों टाइप नंबर 2 का सवाल है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग अपने देखते हैं मेन टाइप यानी कि टाइप नंबर 3 का सवाल कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या है 445 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5 से हमको गुना करना है। तो मैंने क्या बताया टाइप नंबर 3 में कि अगर आपको विषम संख्या देखने को मिले, ठीक है, यह हमारा विषम संख्या है, और उसमें किसी सिंगल 5 से अगर गुना करना हो, अगर आपको इस प्रकार का विषम संख्या देखने को मिले और उसमें आपको 5 से गुना करना हो तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आंख बंद करके यहाँ पर 5 लिखेंगे। यह हमारा पहला स्टेप है, आंख बंद करके हम 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद यहाँ जो हमारा विषम संख्या है ना, इसमें सबसे पहले हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम 445 में से -1 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 444। ठीक है, और इसमें हम डिवाइड 2 करेंगे यानी कि 2 से भागा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा बच जाएगा 222। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 222 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2225 आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा गुना करने पर। तो बच्चों हम आइए, जो बच्चे अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया हो तो हम अपना एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा बच्चों आप लोग गौर फरमाइएगा। जैसे यहाँ पर क्या है 39 गुना 5, यह क्या है हमारा विषम संख्या है। ओके, और यहाँ पर क्या है आपको 5 देखने को मिला। तो मैं क्या बताया, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट आंख बंद करना है, यहाँ 5 लिख देना है। 5 लिखने के बाद हमको क्या करना है, इस विषम संख्या पर कमांड करना है। इस विषम संख्या में हमको क्या करना है, -1 करना है। 39 में से -1 करेंगे तो हमारे बचेगा कितना 38, और इस 38 में हमको क्या करना है 2 से भाग कर देना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 195 आंसर। तो बच्चों देख रहे हैं कितना फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, एकदम 100 की स्पीड में। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चों इतना फास्ट कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग अपना यह सबसे टाइप 3 का सबसे लास्ट सवाल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 87 है, और क्या है 27 है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम मेरा पहला स्टेप क्या था 5 लेना है। 5 लेने के बाद क्या करना है, इस विषम संख्या में से -1 करेंगे। हम विषम संख्या में से -1 करेंगे तो हमको बचेगा कितना 87 और 26 बच जाएगा। ठीक है, 87 और 26 बचेगा -1 करने पर। इसमें हमको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 से डिवाइड करने पर हमको बच जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 42 63 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझे, 42 63 ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों आई होप कि आप लोग हमारा
यह सेशन समझ रहे होंगे, ठीक है। और यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपने अगले नंबर टाइप यानी कि टाइप नंबर 4 पर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपना टाइप नंबर 4 यानी कि टाइप नंबर 4 का सवाल हम लोग कैसे करेंगे, हम इससे अभी समझेंगे, ठीक है। अगर बच्चों देखिए, अगर आप लोगों को कभी भी इस प्रकार का सवाल देखने को मिले, अगर आप लोगों को कभी भी इस प्रकार का सवाल देखने को मिले जिसमें कोई संख्या 100 की आसपास हो, ठीक है, कोई संख्या 100 की आसपास हो, जैसे यहाँ पर क्या है 102 और क्या है यहाँ क्या है 113, यानी कि यह संख्या 100 के आसपास है, यह संख्या 100 के आसपास है और यह भी संख्या 100 के आसपास है, ठीक है। अगर किसी एक संख्या जो 100 के आसपास हो, ठीक है, और यह संख्या से किसी अन्य संख्या में गुना करना हो जो कि वह भी संख्या क्या होना चाहिए 100 की आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर उसमें गुना करना हो तो हम कैसे गुना करेंगे, यह हमारा टाइप नंबर 4 कहता है, ठीक है ना बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग सीखेंगे कि टाइप नंबर 4 के सवाल कैसे हल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखना है कि यह 102 और यह 113 में अगर गुना करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि यह 102 जो अंक है ना, 102 जो संख्या है, यह संख्या 100 से कितना बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहले हमको यह देखना है कि यह 102 100 से कितना बड़ा है, ठीक है, और यह 113 100 से कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यह संख्या 100 से जितना बड़ा होगा ना उतना ही हम लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यह 102 100 से 2 बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यह लिख देंगे, ठीक है। और यह 113 100 से कितना बड़ा है, 13 बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 लिख देंगे, ठीक है। तो अब 13 लिखने के बाद हमको क्या करना है, 13 लिखने के बाद हमको क्या करना है, डायरेक्ट नॉर्मली इस दोनों संख्या में गुना करना है, 13 में और 2 में क्या करना है, गुना करना है। तो हम गुना करेंगे 13 में और 2 से तो कितना मिल जाएगा हमको, 26 मिलेगा, ठीक है, 26 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, मेरा थर्ड स्टेप क्या रहेगा ना, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि यह संख्या 100 से कितना बड़ा है, ठीक है। अगर जितना बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और वो करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप यह है, इस दोनों संख्या में क्या करेंगे, गुना करना है। और गुना करने के बाद हमको क्या करना है, किसी एक अंक को किसी एक संख्या में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 13 है, ठीक है, समझ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें इससे इसको जोड़ेंगे या फिर इस 2 को इसमें जोड़ेंगे। अगर देखो बच्चों जोड़ने पर क्या होगा ना, हमको संख्या सेम ही प्राप्त होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 13 है, अगर हम 13 को 102 में जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, हमको 115 मिलेगा, ठीक है। और वही अगर हम इस 2 को 113 में जोड़ेंगे तो हमको भी फिर भी 115 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को किसी दूसरे संख्या में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 13 है, देखिए बच्चों क्या करना है, इस 13 को है ना कहीं भी इसको तिरछा वाले पार्ट में गुना करना है, ये नहीं कि हमको इस डायरेक्ट इसमें गुना कर दे, उसे नहीं करना है। या तो करना है तो इसको इसमें करिए या फिर करना है इसको इसमें कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 115 मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग क्या करना है, आपको ना आप लोग चाहें तो आप इसको इसमें भी कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है, अंक हमको सेम ही प्राप्त होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इस 13 को हम इसमें अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 115, और यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल करके देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर 103 है और क्या है, यहाँ पर 111 है, समझ रहे हो, यहाँ पर 103 है और यहाँ पर 111 है, यानी कि यह 100 के आसपास है, ठीक है। दोनों संख्या 100 के आसपास होना चाहिए, ठीक है, तो ही यह फॉर्मेट इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगा, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है, दोनों संख्या 100 के आसपास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी यह 103 100 के आसपास है और यह 111 100 के आसपास है, तो ही इस प्रकार के क्वेश्चन हो, तो ही आप लोगों को यह फॉर्मेट अपनाना है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे और समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 103 है और यहाँ पर 111 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखना है कि यह संख्या 100 से कितना बड़ा है, यानी कि यह संख्या 100 से 3 बड़ा है, और यह संख्या 100 से कितना बड़ा है, यह संख्या 100 से 11 बड़ा है, ठीक है। ये इतना करने के बाद हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 33 प्राप्त होगा, ठीक है, 33 प्राप्त होगा। इसके बाद क्या करना है, हमको इस संख्या को इसमें जोड़े या फिर इस संख्या को इसमें जोड़े, हमको आंसर सेम ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं
इसको इसमें जोड़ देता हूँ, यानी कि इस 11 को इसमें जोड़ूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 114 प्राप्त होगा। ठीक है, 114 प्राप्त होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यह 11 43 3 को आंसर मिल जाएगा बच्चों। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वही करना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आइए बच्चों, हम लोग एक और एग्जाम्पल करेंगे, जो कि वह एग्जाम्पल यह है कि 106 में हम 104 से गुना कैसे करेंगे। तो यह क्या है, सबसे पहले देखना है, यह संख्या जो दी हुई है, दो संख्या जो दी हुई है, वह संख्या 100 के आसपास नज़दीक है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 6 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो बच्चों यह संख्या कितना, 100 से यह संख्या 6 बड़ा है। तो क्या करेंगे, जितना बड़ा होगा ना उतना हम यहाँ पर लिख देंगे। यह संख्या 100 से 6 बड़ा है तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। और यह संख्या 100 से 4 बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। 4 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया ना। 24 होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको इसमें जोड़ेंगे या फिर इसको हम इसमें जोड़ेंगे। तो बच्चों अब हम इस बार क्या करते हैं, इसको हम इसमें जोड़ देते हैं आप लोगों को संतुष्टि के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 10 है और यहाँ पर क्या है, 4 है। तो हम 104 है, यानी कि तो 104 में हम 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1004। ठीक है, 1010 मिलेगा। ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 10,1024। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच जरूर ही शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस सेशन का फ़ायदा ले सके। तो चलिए बच्चों, यह जो लास्ट क्वेश्चन जो रह गए ना, इसको आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं हर एक बच्चा का आंसर देख के उन लोगों को गाइड करता हूँ। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं ना तो मैं उन लोगों को इधर से फिर से सॉल्व करके देता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अपने अगले नंबर टाइप की ओर चलते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला टाइप नंबर 5। हाँ जी, टाइप नंबर 5। अगर टाइप नंबर 5 का सवाल देखने को मिले तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे मैं यह भी बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी टाइप नंबर 4 में क्या देखा कि हम लोग 100 के आसपास की संख्या हो तो हम उसमें कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, हल करना है। ठीक उसी प्रकार एकदम सेम फॉर्मेट पर। देखिए बच्चों, इसमें क्या है ना, यह संख्या केवल 100 से क्या है, कम है। इसमें क्या करना है, हमको यह देखना है, अगर हम इस संख्या में, अगर देखिए तो बच्चों, अगर आपको दो संख्या मिले इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर क्या है 93 है और यहाँ पर क्या है 98 है। ठीक है, अगर इस प्रकार की संख्या आपको देखने को मिले, ऐसी संख्या जो आपसे मतलब 100 से बहुत मतलब 100 से क्या है, कम हो, 100 से क्या हो, कम हो। ठीक है, 100 से क्या हो, कम हो, यानी कि थोड़ा बहुत कम हो। जैसे यहाँ पर 93 है, 98 है, 88 है। ठीक है ना। अगर इस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत कम हो तो हम लोग कैसे उसको गुना करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है 3 है, 93 है और यहाँ पर क्या है 98 है। तो हमको इसमें यह देखना है कि यह जो 93 है ना, यह 100 से कितना कम है। ठीक है बच्चों, हम लोग टाइप नंबर 4 में क्या देखते थे, यानी कि 100 था और वो मतलब वो 100 क्या था, मतलब 100 से ज़्यादा संख्या रहता था। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, यह देखते थे कि उसमें वह संख्या 100 से कितनी बड़ी है, जितना बड़ा होता था हम उतना लिख देते थे। ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमको इसमें करना है, इसमें यह देखना है कि यह संख्या 100 से कितना छोटी है। ठीक है ना, जितना छोटी होगी ना उतना हम इसमें लिखेंगे और उसको आपस में गुना करेंगे। और आपस में गुना करने के बाद एक संख्या को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे संख्या में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर माइनस करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग देखते हैं हल करके। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 93 है और यहाँ क्या है 98 है। तो हम यह देखेंगे यह संख्या 100 से कितना कम है। ठीक है, तो यह 93 हमारा 100 से 7 कम है। तो हम क्या इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 7 -7 कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यह 98 जो है यह हमारा 100 से कितना कम है, यह हमारा 100 से 2 कम है। ठीक है, इतना करने के बाद हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में इस दोनों भाइयों को आपस में गुना करना है। दोनों भाइयों को आपस में गुना करना है। ठीक है, तो हम गुना करेंगे 7 दूना 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 14। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो माइनस है ना, यह गुना में क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मली 14 लिख देंगे। और 14 लिखने के बाद क्या करना है, आपको किसी एक संख्या को किसी दूसरे संख्या में से माइनस करना है, एकदम तिरछा। जैसे इसको है ना, इसमें अगर इसको माइनस करना हो तो हम केवल इसको इसी में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको माइनस करना हो तो हम केवल इसको इसी में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही को करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हमको माइनस करना है, इस 2 को इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो हम इस 2 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 91 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर 91 लिख देंगे। ठीक है,
देखिए बच्चों, अगर आप लोग इस 7 को अगर 98 में से माइनस करते ना, तब भी हम लोग को कितना 91 ही मिलता। ठीक है, तो आप लोग इससे भी कर लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम लोग अपना एक और क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 99 है और यहाँ पर क्या है 94 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि यह संख्या जो है ना, यह भाई जो है 100 से कितने छोटे हैं। तो यह भाई 100 से हमारे एक छोटे हैं, और यह भाई 100 से उम्र में कितने 6 साल छोटे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम आपस में गुना करेंगे। आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 होगा। प्लस का 6 हो गया तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट वाली बात यह है, अगर यहाँ पर जो हम लोग गुना किए ना, अगर इस स्टेप में, अगर इस फर्स्ट वाले स्टेप में गुना करने का टाइम, अगर गुना करने के बाद अगर सिंगल अंक प्राप्त हो ना, तो हमको वहाँ पर क्या करना है, अपना से एक जीरो लगाकर डबल कर देना है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे क्या करेंगे, गुना करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी एक संख्या को इसमें से घटा देंगे या फिर इस संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस 1 को इस 94 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 93 मिल जाएगा। हमारा आंसर 93 प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे टाइप नंबर 5 का, जो कि कहता है यहाँ पर क्या है 96 है और यह 88 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यह संख्या 100 से कितना छोटा है। यह संख्या 100 से कितना छोटा है, यह संख्या 100 से 4 छोटा है, और यह संख्या 100 से कितना छोटा है, यह संख्या 100 से 12 छोटा है। ठीक है, यह हो गया। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे 12 में 24, 12 3 36, 12 चौका 48। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 48 लिख देंगे। और 48 लिखने के बाद हम इसको इसमें से माइनस करेंगे या फिर इस 12 को इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, बात हमारा बराबर ही रहेगा, कोई डिफरेंस वाली बात नहीं रहेगी। माइनस करने के बाद हमको सेम ही अंक प्राप्त होगा। ठीक है, आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, हमको 84 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 84 लिख देंगे, हमारा आंसर 84 48 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो लास्ट वाला सवाल है ना, इसको आप लोग खुद से बनाकर घर पर प्रैक्टिस करके, ठीक है, हाँ, उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमको भी पता लगे हमसे पढ़ने वाले बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर अगले में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखते हैं टाइप नंबर 6 का सवाल कैसे हल होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अपना टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर 6 कि टाइप नंबर 6 कैसे बनेगा। जैसे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 108 है और यहाँ पर क्या है 92 है। यहाँ पर क्या है 108 है और यहाँ पर क्या है 92 है, यानी कि ऐसी संख्या जो 100 से कुछ बड़ा हो और ऐसी संख्या जो 100 से कुछ छोटा है। जैसे कि यहाँ पर यह 108 है तो यह 100 से क्या है बड़ा है, और यह क्या है 92 है, यानी कि 100 से यह क्या है छोटा है। अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो कैसे हल करना है, यह टाइप नंबर 6 बताता है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हमको क्या करना है, हमको यह देखना है कि ये जो 108 है ना, ये 108 यह 100 से कितना बड़ा है, यह 108 100 से कितना बड़ा है। आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर आप लोग दोबारा जाकर क्या करेंगे, कमेंट में कुछ अनाप शनाप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 108 है और यहाँ पर क्या है 92 है। तो बच्चों टाइप नंबर 6 यह कहता है कि अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो डायरेक्ट करना क्या है, यहाँ पर यह देखना है कि यह जो 108 है ना, यह जो 108 है यह 100 से कितना बड़ा है। ठीक है, यह जो 108 है यह 100 से कितना बड़ा है, यह 100 से कितना बड़ा है, तो यह 108 100 से 8 बड़ा है। ठीक है, और यह जो 92 है ना, यह 100 से कितना छोटा है, यह देखना है। ठीक है, तो यह 92 100 से कितना 8 छोटा है। इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इस दोनों को आपस में क्या करना है, हमको गुना कर देना है। क्या करना है, हमको इस दोनों को आपस में हमको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब समझने वाली बात यह है कि हमको यह -8 है, इस -8 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, या फिर इस +8 को इसमें हम क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। ठीक है, यह क्रिया करने के बाद, यह दोनों में से कोई एक क्रिया करने के बाद हमको आंसर सेम ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए, आप इस -8 को इसमें से अगर माइनस करेंगे ना तो हमको 100 प्राप्त होगा, और इस 8 को अगर इसमें जोड़ेंगे ना तो हमको कितना 100 ही प्राप्त होगा। तो बतिया बराबर पड़ेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा क्या बात है। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस 8 को यहाँ पर जोड़ूंगा तो हमको कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 100 मिल गया। अब देखिए बच्चों को करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको यह जो दो संख्या है ना, यह दो संख्या है ना, इसके ऊपर, यानी कि हमको कहने का मतलब यह है, इस 100 में से, इस 100 में से हमको क्या करना है, 64 को घटाना है। कब घटाना है, दो संख्या 100 में ऐड करके। ठीक है, समझ रहे हो, दो संख्या 100 में ऐड करके। 64 को हम कब घटाएंगे, दो जीरो 100 में ऐड करके हम इस 100 को, इस 64 को इस संख्या में से माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि इसको हम इसमें हासिल देंगे। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस करने के बाद हमको यह क्या है, 10 हो जाएगा। 10 में से 4 जगह बचेगा 6, 9 में से 6 जगह बचेगा 3, यह कितना 9, यह कितना 9, हमारा आंसर कितना 9936 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 9936 हमारा यह फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों मेरा टाइप नंबर 6 सही कहता है। जैसे कि यहाँ पर भी एक बार और गौर फरमाइएगा, यह सवाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 109 है, और यह क्या है, 98 है। तो यहाँ पर देखना है यह कि यह 109 जो है ना 100 से कितना बड़ा है, यह 109 100 से कितना बड़ा है। ठीक है, तो यह 109 100 से कितना बड़ा है, 9 बड़ा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, और यह 98 100 से कितना छोटा है, यह 98 100 से कितना छोटा है, तो यह 98 100 से 2 क्या है, छोटा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 18, माइनस का 18 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इस 2 को इसमें से माइनस करना है, या फिर इस 9 को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और हम इस दोनों में से कोई एक क्रियाकलाप को करेंगे तो हमको आंसर सेम प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए, अगर आप इस 109 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 107 मिलेगा। ठीक है, या फिर आप इस 9 को इस 98 में ऐड करके देख लीजिए, आपको कितना 107 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम किसी एक को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हम 109 में से 2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 107 मिलेगा प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, नॉर्मली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 107। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे हम 18। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे यह संख्या, यह नंबर ऑफ संख्या कितनी है, गिनेंगे। 1 2 है, जितनी संख्या रहेगा ना हम उतना ही संख्या, जितनी संख्या रहेगा ना हम उतना ही जीरो ऊपर में ऐड कर देंगे। अगर यह संख्या 3 होता है, जैसे यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर क्या 181 होता है। ठीक है, या फिर 189 भी होता है ना, यानी कि 3 अंक एक संख्या बढ़ जाता है, यहाँ पर कोई और संख्या यहाँ पर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक जीरो को ऐड करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं करना है, चूँकि अभी यहाँ पर 18 है, तो यह संख्या कितनी है, 2 है। 1 और 2 है, तो हमने ऊपर 2 जीरो को ऐड कर दिया है। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद हमको मिलेगा 2, और ये 9 में से एक जाएगा, बचेगा 8, और ये 6 का 6 उतर जाएगा, और ये 9 का 9 हमारा 96 82 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आइए हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 106 है, यहाँ पर 106 है, और यहाँ पर 97 है। ठीक है, तो यह 100 से कितना बड़ा है, 100 से यह 6 बड़ा है, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। और यह 100 से कितना छोटा है, तो यह 97 100 से 3 छोटा है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस दोनों को आपस में गुना कर देना है, इस दोनों को आपस में गुना कर देना है। गुना करेंगे तो 6 का 6, 6 दूने 12, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस 3 को इसमें से माइनस कर लो, या फिर इस 6 को इस 97 में ऐड कर लो, बतिया हमारा सेम ही रहेगा, हमको आंसर सेम ही प्राप्त होगा। इसको इसमें जोड़ो तो हमको सेम संख्या प्राप्त होगा, या फिर इस -3 को इसमें माइनस कर लो, हमको भी सेम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग इस 6 को इसमें हम ऐड करके देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बच्चों 103। कितना मिलेगा, 103। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस 81 को इस 103 में से माइनस करेंगे। लेकिन कब माइनस करेंगे, अब अभी नहीं करेंगे, हम एक स्टेप और हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर या 103 लिखेंगे, और नीचे 18 लिखेंगे, और देखेंगे 36 18, हाँ, और देखेंगे यह संख्या कितनी है, यह जो 18 है ना, यह कितनी, मतलब कितनी नंबर ऑफ संख्या, मतलब कितनी
इसमें कितनी संख्या ऐड है, जैसे यहाँ पर यहाँ 1 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि यहाँ पर 2 अंक है, ठीक है ना। तो जितनी अंक रहेगी ना उतना हम ऊपर 0 डाल देंगे। 0 डालने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 8 मिलेगा और यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा और यहाँ पर 9। तो बच्चों हमारा आंसर 92 हो जाएगा। तो बच्चों आइए हम यहाँ पर एक और सवाल करते हैं, सबसे लास्ट सवाल टाइप नंबर 6 का, जो यह कहता है, जैसे यहाँ पर क्या है 104 है और यहाँ पर क्या है 97 है। तो हम इसमें से देखेंगे यह 104 100 से कितना बड़ा है, यह 104 100 से कितना बड़ा है, यह 104 100 से 4 बड़ा है, ठीक है। और यह 97 100 से कितना छोटा है, 97 100 से कितना छोटा है, तो 97 100 से 3 छोटा है। कितना है, 97 100 से 3 छोटा है, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको इस दोनों को आपस में गुना करना है, ठीक है। तो हम गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 4×3 12। कितना मिलेगा, माइनस का 4×3 12। अब क्या करेंगे, हम इसको इसमें माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 101। कितना, 101। लेकिन इतना करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें 2 0 ऐड करना है। गुना करने के बाद हमको इसमें 2 0 ऐड करना है, 1 0 यह हो गया और 1 0 यह हो गया, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से अब हम 12 को माइनस करेंगे। अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो वो कितना मिलेगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यह कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर 10 का 10 हो जाएगा, ठीक है। और यह कितना हो जाता है हमारा, यहाँ पर 9 एक हासिल देगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 0 8 यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही अच्छे तरीक़े से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर बच्चों आप लोग यह सेशन समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाइप करना नहीं भूलें, ठीक है ना, और हाइप करना नहीं भूलें, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं आज का सबसे लास्ट टाइप, जो कि टाइप नंबर 7 है और वह सबसे बच्चों इम्पॉर्टेंट टाइप होने वाला है, ठीक है ना, वह सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होने वाला है। तो चलिए बच्चों देखते हैं टाइप नंबर 7 क्या कहता है। तो आइए बच्चों देखते हैं आज का सबसे लास्ट टाइप क्या कहता है। जैसे कि टाइप नंबर 7 यह कहता है, अगर कोई भी संख्या 50 से ज़्यादा हो, यानी कि 50 के इर्द गिर्द हो, तो हम उसमें कैसे उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अब ऐसी संख्या जो मतलब 50 से ज़्यादा हो, यानी कि 50 से थोड़ा बहुत क्या हो, ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 54 है, 58 है, 61 है, 53 है, 55 है, 59 है, 56 है और 62 है, ठीक है। यह क्या है 50 के इर्द गिर्द है, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसी दो संख्या हो जो 50 के इर्द गिर्द हो, ठीक है, और उसमें क्या करना हो, दोनों में गुना करना। तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर इस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिल जाए, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर इस प्रकार का सवाल देखने को मिल जाए तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे। यह 54 है और यह 58 है। यह 54 जो है ना, यह 50 से कितना बड़ा है, यह 54 50 से कितना बड़ा है, तो यह 54 हमारा 50 से कितना 4 बड़ा है, ठीक है। और यह 58 जो है ना, यह 58 50 से कितना बड़ा है, यह 58 50 से कितना बड़ा है, यह 58 हमारा 50 से 8 बड़ा है, ठीक है। यह हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। तो अगर हम गुना करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो 8 चौका कितना होता है, 32 होता है। 32 लिख देंगे और 32 लिखने के बाद हम इसको इसमें जोड़ेंगे या फिर इसको हम इसमें जोड़ेंगे, तो बतिया हमारा बराबर है। मैं इस बात को मैं आपको लगातार 50 बार बोल चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसको इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिल जाएगा 62। लेकिन अब यह ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी यह ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमको क्या करना है, ऐड किए ना हम, ये 8 को इसमें ऐड किए ना, तो हमको कितना मिला, 62 मिला। अब इसमें करना क्या है ना, इसमें हमको 2 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 31, यानी कि 31 और 32 हमारा 3132 हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। बस हमारा टाइप नंबर 7 में इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम लोग टाइप नंबर लास्ट का यानी कि टाइप नंबर 7 का एक और सवाल देखेंगे और समझेंगे। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आया हो ना तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार बैक करिएगा और बैक करके बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग टाइप नंबर 7 का एक और एग्जाम्पल, जो कि क्या कहता है। जैसे यहाँ पर क्या है 61 है और यहाँ पर क्या है 53 है। तो यह 61 53 से नो यह 61 50 से कितना बड़ा है, यह 61 50 से कितना बड़ा है। तो यह हमारा 61 जो है ना 50 से 11 बड़ा है। ठीक है, और यह 53 50 से 3 बड़ा है। ठीक है, अब इतना कर लिए हम लोग। अब इतना करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमको इस दोनों को आपस में गुना करना है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हमको प्राप्त कितना होगा, 33 होगा ना, 33 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को या तो हम इसमें जोड़े या इस 11 को या तो हम इसमें जोड़े। ठीक है, तो हमारा बतिया बराबर रहेगा। ठीक है ना, अगर हम इस 11 को इस 53 में जोड़ेंगे ना तो हमको 64 ही प्राप्त होगा, या फिर हम इस 3 को इस 61 में जोड़े ना तो हमको 64 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इस 11 को इसमें ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद हमको कितना प्राप्त होगा, 64 होगा। और इतना 60 देखिए जोड़ने के बाद क्या कर देना है हमको, जोड़ने के बाद हमको क्या करना है, इसमें 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, 32 33 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग अपना एक और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले बच्चों देखिए हमको करना क्या है, हमको यह देखना है, ध्यान से समझिएगा। हमको यह देखना है कि यह जो 2 संख्या है ना, यह दोनों संख्या, पहला स्टेप में देखिएगा, पहला स्टेप में क्या करना है, यह चेक करना है कि यह दोनों संख्या 50 से कितना बड़ा है। क्या करना है, यह चेक करना है कि यह दोनों संख्या 50 से कितना बड़ा है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्या को चेक करेंगे। यानी जैसे यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर क्या है, यह 50 से कितना बड़ा है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देंगे कि यह 52 जो है ना 50 से 2 बड़ा है। ठीक है, यह हमारा बच्चों पहला स्टेप यह रहेगा। ठीक है, और यह 56 50 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों इतना हमारा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में इन दोनों बंधुओं को आपस में गुना कर देना है। ठीक है, तो अगर हम गुना करेंगे तो वो क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। ठीक है ना बच्चों, 6 दूना 12, यह हमारा सेकंड स्टेप रह गया। ठीक है, और थर्ड स्टेप में बच्चों देखिए क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको फिर से वही करना है, या तो आप इसको इसमें जोड़े या तो आप इसको इसमें जोड़े, बतिया है बराबर है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इसमें जोड़ेंगे ना तो वो कितना प्राप्त होगा, 58 होगा ना, 58 होगा। ठीक है, 58 होगा। ठीक है, और इसमें क्या कर देना है, नॉर्मली 2 से डिवाइड कर देना है, नॉर्मली 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, तुम्हारा पता है कितना, 29। ठीक है, 29 12 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है टाइप 7 में, बस इतना ही करना होता है। तो बच्चों आज का यह हमारा जो लास्ट सवाल बच गया है 4 नंबर 55 गुना 59, इसको आप लोग खुद से बनाकर उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता लगे हमारा पढ़ाया गया बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बच्चों, हमारा इस लास्ट क्वेश्चन के साथ फाइनली हमारा आज का यह टॉपिक भी समाप्त। तो बच्चों आज का यह क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और हाँ भूल कर भी हमारे अगले क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा, बिकॉज़ मैं अपने अगले क्लास में बहुत ही शानदार तरीक़ों से कैलकुलेशन का डिवीज़न वाला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, और मिलेंगे अपने अगले क्लास में कैलकुलेशंस डिवीज़न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू।